नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। उम्मीद करता हूँ दिवाली बहुत ही शानदार रही होगी आपकी। और छठ की भी बहुत बहुत बधाइयाँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सभी को बहुत बहुत बधाई। देश के सभी लोगों को भारत के फाइनल में पहुंचने की बहुत बहुत बधाई। खुशी, त्योहार, उत्सव, इन सब का एक ज़बरदस्त मौका हमारे सामने आया है, तो हम उसके साथ ज़बरदस्त तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको देखते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरे सभी एनर्जेटिक ओजांकियंस का बहुत बहुत स्वागत है। छुट्टियों के बाद मुलाकात हो रही है, जैसा कि हमने पहले भी बात किया था कि हमारी लंबी छुट्टियां चलेंगी। और दिवाली पे, छठ पे सभी लोगों का बहुत हार्दिक अभिनंदन है। देश के सभी बच्चों को छठ की बहुत बहुत बधाई। ठीक है। और छठ माई जो है वो अपनी कृपा बनाए रखें, सफलता आपके कदम चूमे। इसी उम्मीद, इसी भरोसे के साथ आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आपके परिवार पर जो है वो ये आशीष, ये खुशियां बनी रहे। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो अपने माता पिता के लिए एक उम्मीद जगा कर रख रहे हैं, एक सपने देख रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वो इस साल सफल हो। आप सफलता की जो है वो सीढ़ियों पर चढ़ें और जीवन में बुलंदियां प्राप्त कर सकें। इसी उम्मीद, इसी भरोसे के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ओजांग आईएएस एकेडमी के इस मंच पर। और शुरुआत होती है कहीं पर भी जब हम किसी चीज़ के साथ जुड़ते हैं, हम उसके साथ आनंदित होते हैं। और सभी कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट है। अगर आप छठ 23 का इस्तेमाल करते हैं, कोड का कूपन कोड है, तो आप इसके साथ आप सभी कोर्सेज पे 50% डिस्काउंट पा सकते हैं, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे एनसीईआरटी हो। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो एक शुरुआत करें, में एक आंदोलन का जन्म दे रहे हैं। आपको पता है कि 99 रुपए में हम एक तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं जीएस प्रीलिम्स और सी सैट के लिए। तो निश्चित रूप से आप में से कुछ बच्चों को लगातार कुछ दिनों से एडमिशन नहीं मिल पा रहा होगा। मैं आपको बताने आया हूँ कि 30 नवंबर तक आपके पास समय है, यानी अब समय बहुत कम बचा है। आज 18 तारीख हो गई है। तो अब हम हजार हजार बच्चों को इसमें हम जोड़ते चले जा रहे हैं। आप डायरेक्टली ऐप से भी जो है अपना एडमिशन ले सकते हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। हाँ सर, जिन्होंने 99 वाला बैच लिया है उसके बारे में एक शॉर्ट में कुछ 1 मिनट का बता दीजिए, बस वही सुनने के लिए आया हूँ। जी हाँ, 1 दिसंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं और उससे पहले भी करंट की क्लासेस शुरू हो सकती हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी एडमिशन लेना शुरू कर दीजिए 99 के बैच में। और एक शुरुआत है, पहली जो क्लासेस आपकी होंगी वो हिस्ट्री की होंगी। और सिलेबस में ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, निश्चित रूप से आपको वो पता चल चुका होगा। पॉलिटी इसके बाद ज्योग्राफी का जो है पॉइंट है। और इस बार जैसे कि नई चीज़ है कि हम 15 क्लासेस करंट अफेयर्स की और डाउट सेशन की लेंगे, यानी मेंटरशिप भी हम उसके साथ देंगे। जो लाखों रुपए का कोर्स है वो मात्र 99 रुपए मिल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने गांव देहात कहीं पर भी गए होंगे तो आपको इसके बारे में अवेयर लोगों को करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि कोई गरीब का बच्चा है, कोई जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, घर में काम करने वाला है, ऐसे लोग जो हैं वो इसके साथ जुड़ सकते हैं। अभी अभी भी थोड़ी देर पहले मेरी एक जो है मुलाकात हुई किसी, जस्ट अभी 15 मिनट हुए। तो वो, उनके घर में एक लड़का काम करता है और वो बहुत टैलेंटेड, उसने कहा बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। और जब मैंने इनको इस कोर्स के बारे में बताया तो तुरंत उन्होंने मेरा नंबर लिया कि मैं उसको जोड़ता हूँ। 99 रुपये तो कुछ नहीं है। वो चाहते वो पढ़ाई करे, लेकिन वो दिल्ली जाकर लाखों रुपए नहीं दे सकता। उनके घर में वो काम करता है, लेकिन वो प्रतिभाशाली बच्चा है, थोड़ा सा वो दिव्यांग है। और शरीर, अपने माता पिता उसके भी काम नहीं करते हैं और बूढ़े हो चुके हैं। और वो क्या, उनकी सपोर्ट कर रहा है, उनको काफ़ी ज़्यादा वो घरों में काम करके सपोर्ट करता है। लेकिन उस परिवार के प्रति इतना अच्छा व्यवहार है कि वो लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। तो जब मैंने उनको बताया, उन्होंने बोला हम अपना स्मार्टफोन इसको पढ़ने के लिए दे देंगे। अगर ये 99 रुपये में पढ़ सकता है तो फिर इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। वो बार बार मेरा हाथ पकड़ने लगे जो है वो, कि बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ हमने सफल करके दिखा दी। तो मुझे भी लगा, मैं वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई, मैं पंडित जी से मिलने गया था थोड़ी देर के लिए, तो वहीं पर वो आए हुए थे। तो एक बड़ा अद्भुत सा जो है वो नज़ारा देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि आ, ये एक अद्भुत चीज़ है। और जब वो बच्चा दिव्यांग जो है उनके घर में काम कर रहा है और वो आईएएस की तैयारी करना चाहता है, तो शायद इसी पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पर शुरू कर दिया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो बाकी जैसे हमारे एक ट्रोल हैं, जैसे अब ये कह रहे हैं कि जो है इनको पैसा चाहिए, ये लिखा हुआ है, इन्होंने ट्रोल है। तो ट्रोल के बारे में आपने देखा होगा, आज किसी को डाउट है, जिसने वर्ल्ड कप देखा होगा, मोहम्मद शमी के बारे में किसी को कोई डाउट है, तो ट्रोल्स की आपको बताता हूँ कि ट्रोल्स होते क्या हैं।
तो मोहम्मद शमी, आपको पता होगा कि इस बार भी जब न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल हुआ तो दांतों तले उंगली दबाने का एक मौका है, जब न्यूजीलैंड लगातार मारने लगी और जिस तरह से मिशेल ने शतक पूरा किया, ऐसा लगा कि शायद वो भारत से मैच खींच ले जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि मैच में एक समय सब कुछ होपलेस हो गया था, सन्नाटा छा गया था और लगा था कि शायद भारत जो है वो 298 का भी 297 का स्कोर भी डिफेंड नहीं कर पाएगी। लेकिन जिस तरह से मोहम्मद शमी आए और मोहम्मद शमी ने जिस तरह से बॉलिंग की, वापस मैच में लेकर और वो लगातार उनका जो स्पेल जहां पे उन्होंने 2 विकेट धड़ाधड़ मारे, उसके बाद सब कुछ बदल गया। लेकिन एक चीज इसमें बड़ी खास बात हुई कि मोहम्मद शमी से कैच छूटा। और ट्रोल्स इतने गंदे होते हैं, इनकी वाकई में कोई भी जो है, इनका कोई धर्म ईमान नहीं होता, ये वाकई में एक समाज में एक जोक की तरह होते हैं, जैसे जो यहां पर भी है। तो वो उसने देखा, आपने देखा कि बहुत, आपने सोशल मीडिया पे मुझे बताया कि वायरल उसके, उनके धर्म के बारे में, उनकी देशभक्ति के बारे में कितने उल्टे सीधे कमेंट किए गए। अगर आज ये हर कोई जानता है कि अगर आज भारत यहां तक पहुंचा तो उसमें मोहम्मद शमी का बहुत बड़ा योगदान है। 7 विकेट एक मैच में लेना इस, मतलब देश का सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला वर्ल्ड कप में बनना, ये कोई मजाक बात नहीं है। आज आपने देखा एक अकेला व्यक्ति, राष्ट्रीयता सबसे बड़ी चीज होती है, समाज को कुछ देना सबसे बड़ी चीज होती है, वहां धर्म, आपका पंथ, आपकी जाति कोई मायने नहीं रखती है। तो आज ये ट्रोल भले चाहे कुछ भी कह रहा हो, ये उसको भी बोला। आपने देखा कि मोहम्मद शमी जैसे जो नेशनल हीरो हैं, जिन्होंने भारत को बार बार जीत के मुहाने पे लाकर खड़ा कर दिया, अरे मैच है, एक कैच छूट सकता है, गलतियां हो सकती हैं, बड़े से बड़े लीजेंड से भी हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रभक्ति पर क्वेश्चन उठा दिया। ऐसे लोग हैं भारत में, ठीक है, उसके धर्म को लेकर टिप्पणी करने लगी। तो इन ट्रोल्स का कोई ईमान नहीं होता, ये समाज को कुछ नहीं देते हैं, ये उस कूड़े की तरह हैं जो जहां भी रहेंगे वो सड़ेंगे। जब कूड़ा क्या होता है, कूड़ा सड़ता रहता है, वो गंदगी करता है, वो ढेर सारे जो है वो कीड़े मकोड़ों को पैदा करता है। तो ये लोग, इनके विचार, इनका जो चीजें होती हैं, वो कूड़े को पैदा करने वाले लोग हैं। तो आप देखिए राष्ट्रीय हीरो को, जिसने आज पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया, आज हम फाइनल में पहुंच गए, उस व्यक्ति को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये किसी को नहीं छोड़ सकते। लेकिन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए वो लड़का इंपॉर्टेंट है जो किसी के, जिस घर में वो काम कर रहा है, उस घर के मालिक मुझसे कह रहे हैं कि लड़का बहुत टैलेंटेड है, राइट, और ये पढ़ना चाहता है, और आपके इस कोर्स की वजह से हमारे अंदर भी हैसियत जगी है कि हम भी पढ़ा सकते हैं। 99 रुपए तो मैं अभी के अभी साहब आपको देने के लिए तैयार हूँ, और हम इसको स्मार्टफोन दे देंगे, घंटे 2 घंटे आराम से पढ़ाई कर सकता है, हमारे घर का काम भी कर लेता है, इतना आत्मीय हो गया है। तो मुझे लगता है कि अगर वो एक भी बच्चा, वो घर में जो नौकर का काम कर रहा है, लिटरली कह रहा हूं, अगर वो घर में नौकर का काम कर रहा है, अगर वो पढ़ गया, तो ओजांग की सारी मेहनत सफल हो गई। मुझे किसी ट्रोल से, किसी भी आलोचना से कोई लेना देना नहीं रहेगा। और जो जिस पर्पस के लिए मैं चढ़ा हूं, अपनी जो ये एक सो कॉल्ड इतनी अच्छी नौकरी छोड़ छाड़ के इस काम में लगना, रात दिन मेहनत करना, नई नई चीजों को करना, मेरा वो सब कुछ सफल हो जाएगा। तो यही होते हैं हीरो, इस समाज को देने वाले ही समाज का नेतृत्व करते हैं। ये जो ट्रोल्स होते हैं, लीच होते हैं, ये जो हर जगह सड़न पैदा करते हैं, जहां उनके मुंह से हमेशा गंदगी निकलती है, उनके विचारों से गंदगी निकलती है, वो राष्ट्र के हीरो को भी नहीं छोड़ते। इन्होंने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को भी गालियां दी थी। विराट कोहली जब जो है अपने डाउन फेज में चल रहा था, तो उनको भी उल्टा सीधा बोला था। इनका कोई भी धर्म ईमान नहीं होता, इनका काम ही होता है कि ये जब भी बोलेंगे गंदा ही बोलेंगे, जब भी सोचेंगे गंदा ही सोचेंगे, और इनका काम होता है समाज में कुछ लोगों को, देने वाले लोगों को ये हतोत्साहित करते हैं, राइट, क्योंकि इनको उदासीनता अच्छी लगती है, कूड़े को बदबू अच्छी लगती है, इसी तरह इनको भी डिप्रेशन, उदासीनता अच्छी लगती है, निगेटिविटी अच्छी लगती है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप आगे बढ़ें और आप जबरदस्त तरीके से काम करें। तो दोनों एक साथ स्टार्ट होगा, बिल्कुल सही है, और ये दोनों रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। जो करंट अफेयर्स है वो लाइव मिलेगी आपको, और जबरदस्त तरीके से मैं आपको यहां बताता चलूं कि अगर आज आप जुड़ना चाहते हैं तो 1000 बच्चों का एंट्री है। यहां जो फॉर्म शेयर किया जा रहा है उसके साथ जरूर फॉर्म भर दे, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हैं, हार्डली 12 दिन टोटल बचे हैं, और प्रतिदिन हम इतने ही बच्चों को अब एडमिशन दे पाएंगे। तो आप देर ना करें, अंत में आपसे ये मौका छूट सकता है, फीस बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि हमारे ऊपर भी बहुत ज्यादा लोड आता चला जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस चीज के साथ हम और आगे समझते हैं और आगे